गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और बाजारों में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। रिकवरी फ्रॉम लोअर लेवल्स, एक अच्छा सेशन जैसे हम कहेंगे 25,880 के आसपास इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए करीब करीब 195 अंकों की यहाँ पर मजबूती है। सेंसेक्स इज अप 650 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी इज अप 210 पॉइंट्स। आज कंट्रीब्यूशन है मेनली इट इज फ्रॉम द आईटी स्पेस में काफी अच्छी हलचल देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप की कंपनीज, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है वहां पे भी काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और मिड कैप निफ्टी को देखें तो आउट परफॉर्मेंस क्लियरली देखने को मिल रही है आज के सेशन में। और मिड कैप निफ्टी इज अप नियरली 1%। तो दुआदार तेजी, और तेजी के कारण बहुत सारे हैं। एक तो ट्रम्प थोड़ा नरम पड़ रहे हैं। H1B वीजा पे जो उनके बयान आए हैं उसको देखते ये लगता है कि उन्होंने कहा है कि हमें कुछ टैलेंट की जरूरत पड़ती है, और ये बिल्कुल पॉजिटिव है हमारी आईटी कंपनीज के लिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील जल्द साइन होगी। कल एग्जिट पोल के नतीजे भी आए बिहार के लिए, जहां पे अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है, और प्रेडिक्शन है वो ये है कि एनडीए सरकार जो है वो वहां वापस आ सकती है। तो दीज आर कपल ऑफ न्यूज एलिमेंट्स जिसकी वजह से आज बाजार को अच्छा सहारा मिला है और बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ से कहा क्या एक बार अब वो टाइम आ चुका है, वो वक्त आ चुका है जहां निफ्टी एक बार अपने ऑल टाइम हाई को फिर टच कर सकता है, क्योंकि बहुत करीब हम एक बार फिर पहुंच चुके हैं निफ्टी की ऑल टाइम की। इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर क्रांति वैथनी, इज इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट एट वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज, एंड मिस्टर नीलेश जैन, इज वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स एट सेंट्रम ब्रोकिंग। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्रांति सर से है। क्रांति सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। क्रांति सर, क्या लगता है एक अच्छा मोमेंटम के बाद हम थोड़ा बहुत फिजल आउट हो गए थे, चिंताएं बढ़ी थी, लेकिन एक बार फिर जो ट्रम्प की दिशा है वो पॉजिटिव ही लग रही है। ट्रेंड इज पॉजिटिव फॉर ट्रम्प टू। सो क्या लगता है मार्केट्स इस बार ऑल टाइम हाई टच करने की कोशिश या फिर उसको रिक्लेम कर सकते हैं? गीतू जी, गुड मॉर्निंग टू यू। गीतू जी, फिलहाल अभी हम लोग देखें तो लिक्विडिटी काफी स्ट्रांग है मार्केट में। और Q2 क्वार्टर का रिजल्ट्स देखे तो कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस तो नहीं है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उधर ऐसा पॉजिटिव ब्लॉकबस्टर्स भी नहीं है। एक मोडेस्ट अर्निंग सीजन है। सो अर्निंग्स अपग्रेडेशन हम लोग देखे तो आने वाला नेक्स्ट क्वार्टर्स में काफी Q3 Q4 में, और हम लोग अभी नवंबर मंथ में चल रहे हैं। अगर 2 महीने में हम लोग नया साल में एंटर होने वाला है 26। एक बार 26 महीने में साल में एंटर हो गया तो मार्केट आगे देखता है 26-27 का अर्निंग्स को डिस्काउंट करने के लिए। उधर काफी अप ट्रेंड मिल चुका, और थोड़ा सा हेड स्पेस भी ज्यादा है मार्केट उधर से आगे जाने के लिए। थोड़ा सा अर्निंग ट्रैक्शन भी आने वाला है ये समय में, ये क्वार्टर्स में। सो इसलिए मार्केट अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में भी चल रहा है। अभी देखे तो लास्ट टाइम पिछले 1 महीने पहला दिवाली का टाइम हम लोग 26,000 देख चुका है। आगे जाने वाला बोल के सब लोग का उम्मीद है, बट लेकिन सेलिंग प्रेशर आ गया है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो कंटिन्यूड सेलर्स है। जब तक फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक इन्वेस्टर्स टर्न एज पॉजिटिव ऑन इंडिया, तब तक मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में ही चलने वाला है। बट ये बीच में अगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का एक दुविधा है, वो इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर ट्रेड डील जो इंडिया और यूएस का ट्रेड डील अगर अच्छा आ गया है तो दैट एक पॉजिटिव ट्रिगर है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए। लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स आल्सो काफी साइडलाइंस में रह रहे हैं। कभी कभी सेलेक्टिव बाइंग चल रहा है, बट लेकिन एक कंटिन्यूस बाइंग तो नहीं आ रहा है अभी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से। इसलिए मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है फिलहाल। मार्केट का मूड ऐसा है अभी इमीडिएटली जाने वाला नहीं है बोल के ऐसा मूड दे रहा है मार्केट को। बट वी माइट बी रॉन्ग, होप सो, बट मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज पे फिलहाल चल रहा है। एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा लिक्विडिटी सपोर्टेड मार्केट है। अगर हम अक्टूबर के सिप की बात करें, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए जितना पैसा आया है वो रिकॉर्ड स्तरों पे आया है। और वो पैसा कहाँ जाएगा? आएगा तो एक्विटीज में। सो इट्स लेस, यस, मार्केट्स आर बीइंग वेल सपोर्टेड बाय DIIs प्रेजेंटली। FIIs
हायर लेवल्स पे एंट्री मारेंगे तो वो देखना होगा कब मारेंगे, लेकिन अभी तो लगता तो यही है कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं दे आर सपोर्टिंग द मार्केट वेल, और काफी अच्छा एक रुझान देखने को मिला। नीलेश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। नीलेश, 25,890 के आसपास इस समय है, और आज का जो हाई टच किया है 25,907 का है, तो अपने हाई के आसपास ही निफ्टी और बैंक निफ्टी आज ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, पर यस अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है। दोनों ही इंडाइसेस पे अब ऑल टाइम हाई कब? वेरी गुड आफ्टरनून यू मैम। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से हमें निचले स्तरों से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हाल फिलहाल में देखने को मिला है, ये लगातार तीसरा कंसेक्यूटिव सेशन है रिबाउंड का। इंटरेस्टिंगली जो अक्टूबर सीरीज का जो रनअप था उसका 50% रिट्रेसमेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो 25,350 पर आ रहा था। ठीक उन्हीं लेवलों से हमने एक रिबाउंड दिखा है, और साथ ही साथ एक मेजर ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी हमने देखा था। उसका सपोर्ट 25,400 का था, उसके ऊपर की क्लोज हमने देखी। तो ओवरऑल सेटअप हैज टर्न पॉजिटिव वंस अगेन। और इस रैली में जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है आज के सेशन में, अक्रॉस दी बोर्ड बाइंग हम देख रहे हैं। सभी सेक्टर का रुझान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। स्पेसिफिकली निफ्टी आईटी ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको इस पर्टिकुलर सेक्टर को वॉच आउट करना, क्योंकि ये काफी समय से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अब अगर यहाँ पर एक कैचअप प्ले होता है तो डेफिनेटली हम निफ्टी में यहाँ से एक नया रिकॉर्ड हाई बहुत जल्द देख सकते हैं। हो सकता है इसी साल के अंत में हमें वो लेवल देखने को मिल जाए, बट नवंबर सीरीज के लिहाज से 26,000 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। बेहद करीब वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके ऊपर निकलने के बाद आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट वी मे सी अ न्यू रिकॉर्ड हाई कमिंग इन। आई वोंट बी सरप्राइज अगर नवंबर सीरीज में हमें 26,277 के ऊपर निफ्टी निकलता हुआ नजर आए। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बाय डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। आईटी, ऑटो, बैंकिंग, ये सारे सेक्टर्स काफी अच्छा पार्टिसिपेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर फोकस करने की सलाह होगी। कमिंग टू बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने न्यू रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब पहुंच चुका है। इनफैक्ट आज एक नया रिकॉर्ड हाई यहाँ पर बन भी चुका है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का अभी भी पॉजिटिव है, और ऊपरी स्तरों पर 59,000 के लेवल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पर भी बनाने की सलाह होगी। 58,000 का जो सपोर्ट है वहां पर बेस बन चुका है। तो बैंकिंग से हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, और यहाँ पर पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर बैंक, दोनों ही सेक्टर पर नजर रख के चलने की सलाह होगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि बैंक निफ्टी बहुत करीब है अपने 52 वीक हाई के, 58,577, और आज दिन का जो हाई लगा है वो 58,508 के आसपास का है। सो अपने हाई के बहुत ही करीब, और निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है। और अगर आज 26,000 का आंकड़ा पार हो जाता है तो फिर बहुत कम अंक जो है वो बाकी बचेंगे निफ्टी को ऑल टाइम हाई टच करने में। लेकिन मोमेंटम कहाँ है आज हम बात कर रहे हैं। और अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स में देखें तो अडानी एंटरप्राइजेज यहाँ सबसे ऊपर है, करीबन 5% का इजाफा है। टेक महिंद्रा 3.5% ऊपर है। टीसीएस में 2.5% का इजाफा है। रिलायंस करीब 2% ऊपर है, 1.77%। अडानी पोर्ट्स में भी करीबन 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो हैवी वेट्स आर बैक इन एक्शन। क्रांति सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत समय के बाद, एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद, ब्रेकआउट के बाद इन 1500 के लेवल्स के ऊपर आज कामकाज कर रहा है। तो रिलायंस आप इसे कैसे प्ले करेंगे? एक चीज गीतू जी, काफी इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट किया है रिलायंस ने रिसेंट पास्ट में, बट लेकिन ऐसा लार्ज कैप है, 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप का हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज हम लोग देखें तो रिजल्ट्स लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में उतना अर्निंग मोमेंटम नहीं देख चुका है। काफी कैपेक्स भी चल रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, और अभी द सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यू हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखें तो स्टिल द स्टॉक लुक्स अट्रैक्टिव ऑन ए लॉन्गर टर्म बेसिस। अभी इंस्टीट्यूशनल का फेवरेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो हम लोग जैसे जियो का एक लिस्टिंग का न्यूज है, दैट इज मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ये डिप्स में और कंसोलिडेशन फेजेस में जरूर खरीद सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। Still Reliance Industries valuations looks attractive on a sum of the parts business basis. So when these demergers are going to take place और जियो का लिस्टिंग कब है, these are the icing on the cake है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। एग्जिस्टिंग निवेशक है, होल्ड कर सकता है बिल्कुल। और मोटा हाथी है, जब तक ये नहीं चलेगा तब तक निफ्टी नहीं चलेगा। नीलेश, आपने आईटी की बात की और आईटी में काफी अच्छा मोमेंटम है, और जो हमने रीजंस बताए, ट्रम्प की यूएस इंडिया ट्रेड डील, उसके बाद H1B वीजा पे जो कमेंट्स आए थे, तो लगता है कि वर्स्ट इज ऑल ओवर
फॉर आईटी और अर्निंग्स में भी कोई नेगेटिव सरप्राइजेस देखने को नहीं मिले, तो आईटी स्पेस में अगर कुछ इस समय खरीदना हो तो क्या खरीद? बिल्कुल मैम, देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स का अगर आप चार्ट पुल अप करें तो क्लियरली यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मेजर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम ऑलरेडी देख चुके हैं आज के सेशन में। 37,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर जरूर है, बट मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी ये इंडेक्स ब्रेक करके 38,000 से लेके 39,000 की टेरिटरी में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी आईटी इंडेक्स एक प्रिफर्ड सेक्टर है हमारी ओर से फॉर नेक्स्ट 1 to 2 months शॉर्ट टर्म के लिहाज से एज वेल एज फ्रॉम अ नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर सबसे पहले तो लार्ज कैप स्पेस, लार्ज कैप आईटी स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी एक प्रिफर्ड बेट है जहां पर काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी सरों पर 1650 से 1680 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं एंड 1565 का स्टॉप लॉस रख के इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करके चल सकते हैं। उसके अलावा नॉट ओनली एचसीएल टेक बट ऑल्सो इन्फोसिस, अहेड ऑफ इन्फोसिस बायबैक जिसकी रिकॉर्ड डेट नजदीक है, तो उसके पहले यहाँ पर भी एक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्फोसिस पर भी नजर रखें 1580 से 1600 रुपए तक की अपसाइड के लिए। 1560 माफ कीजिएगा 1510 1520 का आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। लास्टली नॉट ओनली लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटीज पर भी काफी अच्छा मोमेंटम है। पर्सिस्टेंट सिस्टम हमारी ओर से एक प्रिफर्ड बेट है विद इन दैट स्पेस। नंबर्स काफी अच्छे रहे थे, उसके बाद टेक्निकली काफी अच्छा ब्रेकआउट भी हम देख रहे हैं। 6400 6500 की पोजीशनल अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 6000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। बिल्कुल, और पर्सिस्टेंट इस समय डे हाई पे कामकाज करते हुए सभी आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। चलिए अब टाटा ग्रुप की बात करते हैं। टाटा ग्रुप में अब टाटा ट्रस्ट के पोजीशंस की अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट आ गई। उसके बाद आज टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स भी लिस्ट हुआ है और लिस्टिंग जो है करीब करीब डेब्यू जो हुआ है वो 330 रुपए प्रति शेयर पे हुआ है। टाटा मोटर्स नाउ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, कैसा देखते हैं आप सुकांति सर? गीतू जी, टाटा मोटर्स का देखे तो ये इम्पोर्टेंट मूव है टाटा मोटर्स के लिए। और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अभी लिस्ट हो गया, लुक्स वेरी अट्रैक्टिव टू मी ऑन ए मीडियम टू लॉन्गर टर्म बेसिस। अमॉन्ग द टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट एंड पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आप क्या चुन सकते हैं बोले तो माय फेवरेट सेगमेंट इज गोइंग टू बी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स। ओके, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड स्ट्रॉन्ग रीच। अभी what is going to excites to me is once a commercial vehicle segment demerge होने के बाद there will be a greater focus with respect to the profitability, margin improvement and all, and management focus would be by and large on a greater side. It's going to drive the numbers for Tata Motors commercial vehicles. Passenger vehicle segment में देखे तो काफी still there are some areas where the company is struggling. So commercial vehicle is going to be my favorite segment. It looks interesting to me among both the EV channels. Among the vehicle channels, auto channels we have with Tata Motors now. And if given an option, Kranti sir, that you have to choose between Tata Motor commercial vehicles and Ashok Leyland, what would you buy? Definitely Tata Motors would be focus with respect to, because as I mentioned to you, that there would be a renewed focus that would be coming with respect to Tata Motors commercials are concerned. आज कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनी में भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नतीजे शानदार रहे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस देखेंगे आप तो काफी अच्छे मोमेंटम में है। एक बार फिर जो है वो तेजी पकड़े हुए हैं। नीलेश, बीएसई ऑन चार्ट्स लुक स्ट्रॉन्ग नो डाउट, बिकॉज काफी अच्छा रिबाउंड हमने देखा। एक कंसोलिडेशन के बाद में कंसोलिडेशन भी काफी अच्छा खासा लंबा चला था, जो पिछले जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमने देखा है। तो इस ब्रेकआउट के अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ से नया रिकॉर्ड हाई की टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है 3100 से 3200 की ट्रेजेक्टरी में ये काउंटर हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। करंट लेवल पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी लॉन्ग साइड में, क्योंकि ऑलरेडी 5.5% का उछाल हम आज देख रहे हैं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट एक ब्रेकअवे गैप जरूर है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहे 2620 के स्टॉप लॉस से एंड फ्रेश एंट्री स्टैगर्ड वे में करें। इट हैज टू बी योर पोर्टफोलियो स्टॉक 3000 3200 शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से।
और 4000 प्लस तक के लेवल हम नेक्स्ट 1.5 ईयर में इस पर्टिकुलर काउंटर में आता हुआ देख रहे हैं। नीलेश, इंडसइंड बैंक के स्टॉक को भी देखिएगा। अच्छा, आपको बैंकिंग पसंद है ना, और बैंकिंग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बहुत है। बैंक इंडेक्स निफ्टी बैंक को बात करें तो वहां पे प्राइवेट और पब्लिक, इन दोनों में से कौन पसंद है आपको नीलेश? इंडसइंड बैंक पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट एंड पीएसयू, इस दोनों में अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक हमारी प्रिफर्ड चॉइस रही है पिछले कुछ समय से, और हमने ऑलरेडी वहां पे काफी अच्छा मोमेंटम देख चुके हैं। तो मोमेंटम को कंटिन्यू करना है, राइड करना है, तो डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स अभी भी प्रिफर्ड बेट है। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर हम बात करें तो वो एक लैगार्ड रहे थे पिछले कुछ दिनों से, वहां पे कंसोलिडेशन देखा था। अब जो मोमेंटम है वो पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है, तो अब फोकस प्राइवेट सेक्टर बैंक पर भी करना होगा। आईसीआईसीआई बैंक continues to remain preferred bet, followed by Kotak, HDFC and Axis Bank. IndusInd Bank, yes of course, यहाँ पर भी एक मोमेंटम प्ले देख सकते हैं, क्योंकि काउंटर में काफी लंबे समय से एक क्रैक जो हमने देखा था मार्च 2025 में, जहां पर कुछ रेगुलेटरी इश्यूज यहाँ पर आए थे, तो एक बड़ा क्रैक हमने देखा था। उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन अभी हम देख रहे हैं पिछले 8 महीने से, लगभग 7-8 महीने से अभी भी वो हाईज ब्रेक नहीं हुए हैं। तो 900 के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है टू कॉल इट एज अ शॉर्ट टर्म बॉटम। बट मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड वो ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहे, 790 के स्टॉप लॉस से फ्रेश खरीदारी इन लेवलों पर सलाह नहीं होगी, बट यस गिरावट पे करके चल सकते हैं। 790 के स्टॉप लॉस से 900 और 950 की अपसाइड हमें पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखने को मिल सकती है।